में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। असीम गोयल जी विधायक हैं अम्बाला से हमारे साथ मौजूद हैं। असीम जी, आपने जिस कमेटी के चेयरमैन हैं, एक तो उसका बता दीजिए, और जो अंदर आपने सदन पटल पर सारी जानकारियां रखी अपनी कमेटी की, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, माननीय स्पीकर महोदय के आदेश के ऊपर मुझे पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया है और आज हमने उसकी जो 68th जो रिपोर्ट है, 68वीं रिपोर्ट आज हमने ले की है। और जो एक साल का लेखा जोखा कोरोना का समय भी था, लेकिन उसके बाद भी कमेटी ने लगभग 50 मीटिंग्स की, विभिन्न बोर्ड, कॉरपोरेशन, पीएसयूज़ को बुलाया गया और डिपार्टमेंट में जो सुधार की एक प्रक्रिया अपनाई गई, क्योंकि स्पीकर साहब ने खुद इस बार चेयरपर्सन्स की मीटिंग बुला बुला के उनको काम करने के लिए मोटिवेट किया। और जिस तरह हमने जो भी अपनी डायरेक्शंस थी, जो हमें लगा कि हमारी अनुशंसाएं हैं, वो हमने दी। जिस तरह बिजली बोर्ड के अंदर काफ़ी जो काम के सुधार करने की ज़रूरत थी, वो सुधार हुए हैं। बीटा के अंदर हमने अपनी उनकी क्वालिटी और ब्रांडिंग के लिए हमने उनको जोर दिया कि आप ब्रांडिंग करें, और बीटा में भी गुणात्मक सुधार जो हैं हुए हैं। सबसे बड़ा मसला एफसीआई के साथ जो हमारी हरियाणा एग्रो कॉरपोरेशन है, एफसीआई से उनकी पिछली 10-12 सालों की पेमेंट्स जो हैं लटकी पड़ी थी। क्योंकि सेंटर का महकमा है, नोडल एजेंसी एफसीआई, तो उससे कोई भी सरकार का राज्य का डिपार्टमेंट है, वो केवल चिट्ठी चिट्ठी खेलता रहा। 10-12 साल पेमेंट नहीं आई। हमने इकट्ठी मीटिंग जो है, पहली बार मुझे लगता है कि ये विधानसभा के इतिहास में हुआ होगा, समिति के इतिहास में, मैंने एफसीआई को ही बुलाया। सारे फूड के जितने डिपार्टमेंट्स, जितने भी, चाहे हैफर्ड है और अपना ये फूड का जो डिपार्टमेंट है हमारा, फूड सप्लाई, और चाहे हमारा हरियाणा एग्रो है, चाहे वेयर हाउस है, इन सबको इकट्ठा करके ज्वाइंट मीटिंग की और लगभग 3 करोड़ 32 लाख रुपए का जो हमारा हरियाणा एग्रो का बकाया था, वो एफसीआई से क्लियर हुआ। इसी प्रकार से जो कई कॉरपोरेशन हैं, उनके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं थे, और जबकि इनकी हर 3 महीने की एक मीटिंग, यानी साल में 4 मीटिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। वो कई जो है कॉरपोरेशंस ने वो नियमों को पूरा नहीं कर रखा था, उनको डायरेक्शन दी गई और मुझे लगता है कि उनके अंदर काफ़ी सुधार भी आया है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जो एनुअल रिपोर्ट होती है, वो विधानसभा के टेबल के ऊपर रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो कई डिपार्टमेंट्स ने आज तक नहीं रखी थी, कॉरपोरेशंस ने, तो उनको डायरेक्शन दी और कईयों ने तो इसी साल तैयार करके रख दी। ये बड़ा फ़ायदा हुआ। बिजली बोर्ड के अंदर टपरियाँ के अंदर एक हमारे आगे अनियमितता आई थी, स्वयं स्पीकर साहब ने उसके ऊपर संज्ञान लिया। उसको लेके हमने जो है कमेटी ने अनुशंसाएँ की। यानी एक बहुत बड़ा, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे सारे विधायक साथी जितने भी इसमें मेंबर थे, अधिकारीगण, विधानसभा के अधिकारीगण, ऑडिट के ऑफिसर, सब ने एक दिल लगा के समिति को, पहले तक ये सीमित होता था लोगों में कि भाई ये हाजिरी लगाने वाली समिति है, चाय पकौड़ा खाने वाली समिति है, लेकिन नहीं, इस बार आपका मानना है कि ये विधायक जो समिति हैं, कमेटी हैं, ये अब एक्टिवली रोल प्ले कर रही हैं? मैं जिस तरह पहले कहा जी कि स्पीकर साहब स्वयं इसमें एक एक चीज़, एक एक मीटिंग के ऊपर संज्ञान ले रहे हैं, और कई बार तो एक उन्होंने अनूठा काम कर दिया, खुद भी आके बैठ जाते हैं मीटिंग में। समितियों की मीटिंग चल रही होती है तो जो अधिकारी भी हैं और जो मेंबर्स हैं इन समितियों के, उनके अंदर बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ, सुधार आया है। और जो समितियों ने अपना रोल, कमेटीज़ ने अपना रोल प्ले करना चाहिए एक्चुअल में, वो हो रहा है। बजट सत्र में कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने सिरे वस्त्र त्याग दिए हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, सदन में कहा है कि 6 महीने में ये सब चीज़ें दूर की जाएंगी, जहां जहां उन्होंने जो उंगल उठाई है। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, आप बहुत सीनियर पत्रकार साथी हैं और आज की नहीं, कई सरकारें आप देख रहे हैं। विधायक जी ने जो बात उठाई, नीरज जी ने, और उसके ऊपर तो आदरणीय मंत्री जी ने और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया कि हम कईयों के अंदर विजिलेंस जांच चल रही है, कईयों को जल्दी कराएंगे, एफआईआर करने के आदेश हो चुके हैं। अगर ये बिना सिले वस्त्र डालने होते, कुछ इनकी सरकारों में तो घोटाला केंद्र से लेकर राज्य तक, हर गली से लेकर आसमान तक, पाताल तक, समुद्र तक घोटाले हुए हैं, तब क्यों नहीं विधायक महोदया का अंतरात्मा जागी? मैं कहता हूँ कि आप करें तो ठीक, दूसरा गलत काम जो कर रहा है उसको अगर हम खुद अपने आप से संज्ञान लेके ठीक भी करने लग रहे हैं, तो उसके ऊपर इंगली उठाना। बजट सत्र पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट को बिल्कुल खोखला बजट करार दिया। देखिए, विपक्ष के नाते ये कहना उनका काम है, क्योंकि विपक्ष के धर्म के नाते वो सरकार की चीज़ की तारीफ करेंगे तो विपक्ष तो रहेगा ही नहीं, लेकिन अंदर अंदर खाते वो मानते हैं कि इससे बढ़िया बजट कोई हो नहीं सकता। कोई बहुत आलोचना नहीं कर सके, कहानियाँ सुना के, 2-4 जुमले सुना के उन्होंने बजट की आलोचना जरूर कर दी, लेकिन वो कैलकुलेटिव तरीके से बता नहीं पाए बजट के अंदर क्या खामी है। अम्बाला शहर को क्या मिला जो आपकी विधानसभा है? देखिए, मेरी विधानसभा को इस बार ईएसआई का एक 100 बिस्तर का अस्पताल जो है इस बजट के अंदर प्रावधान हुआ है, और
जो मेरी विधानसभा के रुके हुए पुराने काम थे उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया कि हम इसमें करवाए जाएंगे। और IMT के लिए भी जो एक विशेष प्रावधान हुआ है, बेशक वो अम्बाला ना लिखा गया हो, लेकिन अम्बाला की IMT का इस बार हम उसमें प्रावधान कराएंगे, ये मेरा संकल्प है। धन्यवाद। तो ये हैं असीम गोयल, विधायक हैं अम्बाला शहर से। जो कुछ कहा इन्होंने वो आपके सामने प्रस्तुत है। और सेकेंडली बात, जो समितियां हैं, कमेटियां हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता खुद उन पर नज़र रखते हैं और कई बार कमेटियों की मीटिंग में चले जाते हैं। सदन पटल पर आज इन्होंने सारी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।